है एवरीवन, डियर स्टूडेंट। घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? वह कौन सा शासक था जिसने अफगानों की शक्ति को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया? और आखिर कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य का अंत हुआ था तथा भारत में मुगल युग की शुरुआत हुई? आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश। लोधी वंश एक ऐसा राजवंश जिसने दिल्ली सल्तनत के अंतिम अध्याय को लिखा। ये केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता संघर्ष, प्रशासनिक सुधारों, अफगान शक्ति के उत्थान और एक नए युग के आगमन की कहानी भी है। इस अध्याय में हम जानेंगे बहलोल लोधी का उदय, बहलोल बहलोल लोधी का उदय और सिकंदर लोधी की उपलब्धियां, इब्राहिम लोधी और उसकी कमजोरियां, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526, दिल्ली सल्तनत का पतन और मुगल साम्राज्य की स्थापना। डियर स्टूडेंट, याद रखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लोधी वंश से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस अध्याय को केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि इसकी प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना को समझना है। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम इतिहास के उस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां एक साम्राज्य समाप्त होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं लोधी वंश। डियर स्टूडेंट, इतिहास में वही शासक अमर होते हैं जो केवल राज नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक युग छोड़ जाते हैं। स्टूडेंट, लोधी वंश, इसकी स्थापना 1451 से 1526 ईस्वी तक थी, क्योंकि 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में पानीपत के युद्ध में उसको हराया था। और उसके बाद लोधी वंश की सत्ता खत्म हुई और मुगल साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल काल शुरू हुआ। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1451 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1451 में बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहलोल लोधी। ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। लोधी शासकों ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन आंतरिक संघर्षों और कमजोर नेतृत्व के कारण उनका शासन अधिक समय तक नहीं टिक सका। इस वंश के प्रमुख शासक बहलोल लोधी, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक थे। कौन थे बहलोल लोधी? 1451 से 1489। और दूसरा शासक था सिकंदर लोधी, जो कि एक मिनट, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक था। 1489 से 1517, आप ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा। लोधी वंश का सबसे सिकंदर लोधी जो था, वो लोधी वंश का सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक माना जाता है। 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। और कृषि, व्यापार और प्रशासन में इसने सुधार किए और इसके शासनकाल में राज्य का काफी विस्तार हुआ था। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और इन्होंने कितने 1517 से 1526 तक
शासन किया, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का क्या था, अंतिम शासक था, वह अपने अफगान सरदारों को संतुष्ट नहीं रख सका। उसके कठोर व्यवहार के कारण कई सरदार उसके विरोधी बन गए थे, और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और अन्य सरदारों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। और भारत में बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने और आधुनिक युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इस विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसमें लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। और 1526 ईस्वी के प्रथम पानीपत युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और किसने की थी? बाबर ने। आइए हम इसके एमसीक्यू देखते हैं, रत्ना चक्र की इस बुक का पीवाईक्यू देखते हैं, और हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। ये बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धरों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्ण देव राय, ऑप्शन सी हरिहर बुक्का, ऑप्शन डी वीर नरसिंह राय, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरिहर बुक्का। इसका विश्लेषण व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरिहर फर्स्ट, ऑप्शन बी हरिहर सेकेंड, बुक्का फर्स्ट, और डी देवराय सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिहर सेकेंड। ऑप्शन बी की व्याख्या देख लेते हैं।
1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर सेकंड की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव विरूपाक्ष रूप का उपासक था। क्वेश्चन थर्ड है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इस्माइल आदिल खान और ऑप्शन डी गजपति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। की व्याख्या देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविद आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ तथा कुतुब शाही सेना पराजित हुई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिशेष लगान, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन डी मुद्रा मुद्रा प्रणाली। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता था, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का गली भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 भाग भूमि कर की आदर्श दशा थी, किंतु वास्तव में भूमि की उपज के आधार पर यह 1/6 से 1/3 के बीच होती थी। शिष्ट भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। क्वेश्चन 5 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी बड़ौदा। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हम्पी। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी कृष्ण देव राय फर्स्ट, ऑप्शन सी देवराय सेकेंड, ऑप्शन डी कृष्ण राय सेकेंड, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवराय सेकेंड। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन सी, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय सेकेंड कार्यकाल 1422 से 1446 के शासनकाल में विजयनगर आया था। क्वेश्चन 7, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी बुक्का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। ऑप्शन ए। व्याख्या देख लें। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी के ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि ये नहीं है क्योंकि ये 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध। और ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन डी। सन 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल ब्रार शामिल नहीं थे। फरिश्ता के अनुसार ये युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा युद्ध के पास विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। विश्लेषण है, राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। तो ये रहा हमारा आज का रत्नचक्र का ये सेशन का दी एंड। और हम कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।